आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई प्रीवियस वीडियो में हमने पिछले वीडियो में क्या देखे थे, 4.2 की कंप्लीट सॉल्यूशन। इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट कराने वाला हूं चैप्टर नंबर 4 को। देखने क्या वाले हैं 4.3 प्रश्न वाले को कंप्लीट सॉल्यूशन इजी वे पे। तो बस ध्यान से देखते चलेंगे, 15 से 20 मिनट में खत्म करने की कोशिश रहेगा, बट थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मे बी जो 15 से 20 बनों 20 से 25 में भी हो सकता है। चलो देखते हैं, कम से कम टाइम में कराएंगे। ठीक है, 4.3 आ रहे हैं हम लोग। ठीक, 4.3 में बच्चों आप लोग ध्यान से करना, समझना कि इसमें जोड़ना, घटाना और गुणा, तीन चीज बस सीखना है आपको। जोड़ना, घटाना और गुणा, किसको? बहुपदों को। और भागना फिर 10वीं क्लास में, याद रखना। तो तीनों चीज इस क्लास में सिखा रहा हूं। बेसिक सीखना है तो बेसिक के लिए ऑलरेडी अलग से वीडियो बना दिया गया है, जहां पर जोड़ना घटाना। यहां पर सीधा सीधा हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न पहला का अगर मैं बात करूं, प्रश्न पहला, तो पहला का पहला पे आ जाओ। पहला कितना दिया है हमें? जोड़ना है, दो ठो बहुपद दिया है, 2x की घात 2 प्लस में x प्लस में 1, ऐसा। ठीक है, इसको जोड़ना है इसलिए मैं बीच में प्लस लिख रहा हूं। अगला दिया है 3x की घात 2 प्लस में 4x प्लस में 5, इस तरीका से। ठीक है, जोड़ना है इसलिए मैं बीच में प्लस रखा हूं, याद रखना। अब इसको कैसे करेंगे? जोड़ना है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x की घात 2 प्लस x प्लस में 1, प्लस है तो इधर जस्ट के तस ओपन होता है, जस्ट के तस खुलता है। कैसे? 3x की घात 2 प्लस में 4x प्लस में 5, ऐसा। ठीक है, याद रखना, ऐसा जस्ट के तस प्लस वाला है, मतलब जस्ट के तस आपको ब्रैकेट ओपन करना होगा। अब देखो कैसा होगा इसके लिए चीज देखो, x की घात 2 वाला है, x की घात 2 के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा, वो भी किसके हिसाब से? समान चिन्ह। देखो 2 भी प्लस में, ये भी प्लस में। तो देखो x की घात 2 यहां पर 3 बार था और x की घात 2 यहां पर कितने बार है? 2 बार है। तो टोटल 5 बार x की घात 2 हो जाएगा। ऐसा आया समझ में? और x वाला x के साथ जुड़ेगा या घटेगा, तो देखो दोनों के सामने प्लस है तो समान चिन्ह है, मतलब जुड़ेगा ही। तो 4x और x जुड़ के टोटल हो जाएगा 5x। और लास्ट में नंबर को देखो, यहां पर प्लस 1 है, यहां पर प्लस 5 है, तो समान चिन्ह है, प्लस प्लस में है ना, इसलिए जुड़ जाएगा। तो 5 और 1 6 हो जाएगी भाई। ये हुआ आंसर। ऐसा करना है। पहला का ही अगर हम लोग मूव ऑन करें दूसरा पर, उसको भी देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 8p की घात 2 माइनस 3p प्लस में 4, है ना। इसमें प्लस करना है इसलिए बीच में प्लस रखेंगे। 3p की घात 3 माइनस 4p प्लस में 7। ये प्रश्न बहुत अच्छी क्वेश्चन है, क्योंकि इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, समझना है। उसमें तो प्लस प्लस था इसलिए सब जुड़ा है। यहां पर देखो थोड़ी सी चेंजेस क्या होगा। सबसे पहला काम ब्रैकेट ओपन करना, तो ब्रैकेट ओपन जस के तस होगा ऐसे, क्योंकि बीच में प्लस है, मतलब जस के तस जो जैसा है वैसे ही उतर जाएगा। 3p की घात 3 माइनस 4p प्लस में 7, ये हो जाएगा। आया यहां तक क्लियर? ठीक, अब सबसे बड़ी घात देखो 3 है, सबसे बड़ी घात 3 है ना, और वो 3 अकेला है इसलिए वो जस्ट के तस यहां उतर जाएगा, 3p की घात 3। ठीक है, अब घात 2 वाला को देखो अकेला है ये भी, तो 8p की घात 2 हो जाएगा। और p वाला 2 जगह है, यहां पर -3p है और यहां पर -4p, दोनों में समान चिन्ह है। मैं क्या बोल रखा हूं आपको? समान चिन्ह है, मतलब एक के है तो वो जुड़ेगा, मतलब जुड़ेगा। तो माइनस, बड़े नंबर के सामने माइनस, इसलिए उत्तर में भी माइनस। 4p और 3p को जोड़ेंगे तो 7p हो जाएगी। ठीक, अब इन दोनों में भी समान चिन्ह है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 4 है ना, ये याद रखना 4। तो 4 और 7 हो जाएगा 11। तो ये हुआ अगला का आंसर। ठीक है, इसी में अपन थर्ड को भी करते चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखे हैं आप लोगों को कि -5x की घात 3 प्लस में 9x की घात 2 माइनस 5x प्लस में 7, ऐसा पहला ब्रैकेट में दे रखे। अगला ब्रैकेट में आप लोगों को रखना है प्लस -2x की घात 2 प्लस में 7x की घात 3 माइनस 3x और माइनस में 8। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बस बन जाएगा, डोंट वरी, अगर कॉन्सेप्ट समझते चल रहे हो तो। देखो सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों? ब्रैकेट ओपन करना। तो ब्रैकेट जस के तस ओपन होगा जब तक प्लस है। माइनस वाला में मैं बताऊंगा कि क्या बदलना है। प्लस, ये देखो यहां पर प्लस और माइनस है, तो -2x की घात 2 प्लस में 7x की घात 3 माइनस 3x माइनस में 8, ऐसा। ठीक, यहां तक आया।
अब जोड़ने या घटाने के लिए आपको सबसे बड़ी घात को देखना है। तो बड़ी घात 3 है, यहां पर ये दोनों जगह पे 3 3 है, यहां पर -5x की घात 3 है, यहां पर 7x की घात 3 है प्लस में। तो ये वाली माइनस में और ये वाली प्लस में अलग अलग चिन्ह है, तो घटेगा वो दोनों नंबर। तो 7 में 5 जाएगा तो 2x की घात 3। ठीक है, घात को कुछ भी नहीं करना, याद रखना x की घात 3 यहां पर 7 बार था और x की घात 3 यहां पर 5 बार था। तो 7 बार में 5 बार घटेगा तो 2 बार बाकी रहेगा और प्लस में बाकी रहेगा क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में है। आया? अब देखो, अब घात 3 हो गया तो घात 2 वाला को देखो, ये दोनों 2 ठो है घात 2 वाला। तो ये देखो, ये प्लस में और ये माइनस में फिर अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा, तो उत्तर भी प्लस में आएगा। तो 9 में 2 घट जाएगा, तो उसके सामने का नंबर जुड़ता है या घटता है इतना याद रखो बस। 7x की घात 2 हो जाएगा। अब x वाला को देखो, ये दोनों में समान चिन्ह है, ये -5x और -3x, तो टोटल -8x। माइनस क्यों लगाया हूं? क्योंकि बड़े नंबर के सामने में माइनस है। ठीक, अब इन दोनों नंबर्स को देखो, +7 और -8, नंबर के साथ जुड़ेगा या घटेगा ना, अलग अलग चिन्ह इसलिए घट जाएगा और उत्तर में माइनस आएगा क्योंकि बड़े नंबर के सामने माइनस है। तो -1 हो जाएगा क्योंकि 8 में 7 जाएगा तो 1 आता है। तो ये प्रश्न पहला का तीनों इस तरीका से करना है। ठीक है, उसी तरीका से आपको प्रश्न दूसरा को भी सिंपल सा करना है, जोड़ना बस है और कुछ नहीं करना है, इधर उधर बिल्कुल मत करो। इसी तरीका से लिखना है और उसको जोड़ना है। जोड़ करके घात बताइए बोल रहा है, तो घात बताना मैं सिखा देता हूं इसी क्वेश्चंस का। इसमें घात की अगर मैं बात करूं पहला क्वेश्चन में, तो घात होगा, इसमें देखो सबसे बड़ा घात कितना है 2, तो इसकी घात 2 होगा। ऐसे ही उस प्रश्न में भी घात बताना है आपको। इसका उत्तर कहां पर है? हाँ, ये वाला लाइन पे उत्तर है। सबसे बड़ी घात देखो कितना है, बड़ा घात कितना है 3, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये अगले प्रश्न के लिए है, याद रखना, इसके लिए नहीं है ना। घात माइनस जैसे दिख रहा है भाई, उससे अच्छा मैं बराबर लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। इसकी घात कितनी हो जाएगी? इसकी घात हो जाएगा, सबसे बड़ी नंबर को देखो, इसमें कितना है घात में, सबसे बड़ा घात 3, तो इस तरीके से। तो प्रश्न दूसरा मुझे नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो उससे हमारा टाइम भी बचेगा और आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी बाकी रहेगा। तो हम सीधा मूव ऑन करते हैं आपके प्रश्न क्रमांक तीसरा पर। ठीक है, तीसरा में घटाने के लिए बोल रहे थे, आपको घटाना जो है सिखा दे। कैसे करोगे देखो, ध्यान से देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। तीसरा का मैं एक भी क्वेश्चन अगर समझा दूं तो आप आराम से कर लोगे। देखो, तीसरा का पहला में 7t की घात 3 -3t की घात 2 प्लस में 2, और माइनस करना इसलिए मैं डायरेक्ट माइनस लिख रहा हूं, t की घात 2 -5t प्लस में 2, ऐसा दे रखे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करते थे, जोड़ने वाले में ब्रैकेट को ओपन करते थे। यहां पर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7t की घात 3 -3t की घात 2 प्लस में 2। अब उस टाइम मैं बोलता था जस के तस ओपन करो करके, और आप लोग बच्चों जस के तस ओपन कर रहे थे, तब से बढ़ रहा है। यहां पर अंदर का चिन्ह पूरा बदल जाता है। अगर माइनस है मतलब अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ऐसे t की घात 2, ये माइनस है तो क्या बन जाए +5t, और प्लस है तो यहां माइनस बन जाए। बस इतना बस याद रखना है, प्लस है माइनस बन जाते हैं और माइनस है प्लस, बदलना है हर एक प्रश्न में, बस सिंपल सा। अब जुड़ेगा तो जोड़ दो, घटेगा तो घटा दो। ऐसा नहीं कि घटाना है तो सिर्फ घटेगा, ऐसा ना, चिन्ह के हिसाब से होता है। 7t की घात 3 ये अकेला है तो जस के तस उतर गया। अब t की घात 2 दो जगह पर है, यहां पर भी, और दोनों की जगह में समान चिन्ह इसलिए जुड़ जाएगा, -3t और यहां पर 1t है तो 4t की घात 2 हो जाएगा। और t वाला अकेला है तो ये 5t, और ये नंबर आपस में घट जाएगा। 2 + 2 और -2 है, एक में प्लस में और एक में माइनस, अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा। तो ये इस तरीका से बनेगा तीसरा का पहला। उसकी दूसरा देख लेते हैं भाई, क्या दिया है दूसरा में। ठीक, दूसरा में दे रखे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है वो, मतलब घात के हिसाब से वैसे बन जाएगा हमसे, है ना, क्योंकि आप लोग समझ रहे हो अच्छे से। 2p की घात 2 -p प्लस 11p और -p की घात 3। बड़ा इसलिए बोला हूं कि हमारे बोर्ड में आएगा कि नहीं करके, ऐसा एकदम भयानक सवाल नहीं है। -3p -5p की घात 2 प्लस में 7 और प्लस 3p की घात 3, ऐसा है। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये वाला तो जस के तस होगा, है ना। p की घात 2 -5 प्लस में 11p माइनस p की घात 3। अब इधर का चिन्ह पूरा बदल जाएगा, ब्रैकेट के उस साइड का चिन्ह बदलेगा, पहले वाले का नहीं बदलेगा, उधर वाले का, ब्रैकेट के बाद वाला, है ना, सॉरी माइनस के बाद वाला।
तो 3p माइनस है तो प्लस 5p की घात 2 माइनस 7 और माइनस 3p की घात 3 ऐसा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा घात को पहले देख लो, बड़ा घात कहां कहां पर है, दो जगह है, ठीक है। कहां पर, एक तो है आपका यहां पर माइनस p की घात 3 एक बार और यहां पर 3 बार, तो समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा माइनस 4p की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस में है और ये वाला भी माइनस में। मेरी उंगली रख रहा हूं, उसको देखते जाना, क्योंकि एक ही स्टेप में मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, है ना। अब p की घात 2 वाला को देखो, यहां पर p की घात 2 है, यहां पर दोनों प्लस में है, मतलब 7 बार p की घात 2 हो जाएगा, है ना। किसको किसको किया हो, यहां पर 2p की घात 2 और 5p की घात 2, तो टोटल 2 और 5 7p की घात 2 हो जाएगा। अब p वाला को देखो, p वाला यहां पर 11p और माइनस 3p, तो 11p में 3p कम कर देना है, तो 8p, 8 3 11 ना, ठीक, ऐसा 11p हो जाएगा। अब नंबर्स को देखो, नंबर दोनों जगह ये -5 और -7 समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा -12 हो जाएगा। ऐसे बनाना है, तो इसी तरीका से हर एक प्रश्न को करना होगा। अगर ये प्रश्न बन जाता है तो आपका अगला प्रश्न भी बन जाएगा भाई, ठीक है। तो देखो, हाँ, तीसरा भी इसका करके देखेंगे आप लोग, इस ऐसे ही बनेगा, बड़ा भयंकर नहीं है। प्रश्न चौथा पे चलो। प्रश्न चौथा क्या बोल रहा है, सबसे पहले शुरू के दो को जोड़ना है और जोड़ने के बाद घटाना है। तो पहले ऐसा नॉर्मल जोड़ लेना, जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा ऐसा, उसको पहला ब्रैकेट में माइनस दूसरा ब्रैकेट को ऐसा रख लेना है, ठीक है। वो करके देखना भाई। फिर पांचवा में चलते, ठीक, पांचवा को मैं आपको करके दिखाता हूं। पांचवा में जोड़ना बस है, सिंपल से 2 ठो दिया है उसको, मे भी इसको भी कर ही सकते हो आप लोग। देखो चलो करते हैं, छोटा सा है। पांचवा में क्या दिया है, यदि p ऑफ u बराबर, हमें दिया ऐसे करके लिखना, p ऑफ u बराबर में u की घात 7 प्लस में 2u की घात में 2 प्लस में 1, और एक ठो को मैं भूल गया हूं, माइनस को, माइनस u की घात में 5, उसको भूल गया था इसलिए बाद में लिख रहा हूं। और क्या दिया है, q ऑफ u दिया है, q ऑफ u दिया है माइनस u की घात 7 प्लस में u माइनस में 2, इतना दे रखे, ठीक है। करें इसको, जोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो हम लोग सिंपल से जोड़ेंगे ऐसा, p ऑफ u प्लस q ऑफ u, ठीक है, ऐसा। तो जोड़ देंगे तो दोनों ब्रैकेट को लिखेंगे ऐसा, u की घात 7 प्लस में, उसको लिख लेता हूं भाई, जैसे क्वेश्चन में दिया, माइनस u की घात 5 प्लस 2u की घात 2 प्लस में 1, पहला ब्रैकेट में। दूसरा ब्रैकेट को प्लस करके बीच में आपको लिखना है, दूसरा ब्रैकेट को कितना है भाई, u की घात में, सॉरी, माइनस u की घात में 7 प्लस u माइनस में 2, ऐसा। और प्लस वाला मतलब ब्रैकेट जस के तस ओपन होगा, तो कैसा हो जाएगा ये, u की घात 7 माइनस u की घात 5 प्लस 2u की घात 2 प्लस में 1, प्लस प्लस माइनस का, यहां पर देखो प्लस और माइनस का, माइनस u की घात में 7 प्लस u माइनस 2 हो जाए। अब घात को देखो भाई, ये u की घात 7 और u की घात 7 एक एक बार है तो आपस में घट जाएगा, अलग अलग चिन्ह इसलिए। बाकी कौन कौन सा रहेगा, माइनस u की घात में 5 और 2u की घात में 2 और u और माइनस 1 बाकी रहेगा, क्यों, ये दोनों आपस में घट जाएगा। अब इसका घात बताना है, तो इसका घात कितना हो जाएगा भाई, घात आप लोग बताओगे, घात बराबर, देखो सबसे बड़ी घात कितनी है, 5, तो बस इतना सिंपल सा करना है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक। फिर मूव ऑन करो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें, प्रश्न छठवां में भी क्या करना है, इसमें क्या जोड़े कि योगफल प्राप्त हो जाए। तो छठवां और सातवां में से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक को आप लोगों को करना होगा। चलो छठवां देख लेते हैं, सातवां आप लोग स्वयं करेंगे, ठीक है। छठवां में क्या बोल रहा है, x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 प्लस 6 में क्या जोड़े कि योगफल उतना हो जाए। तो बुक ओपन करके रखो, ठीक है, बुक ओपन करके रखना जरूरी है। तो हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, माना कि x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6 में क्या जोड़े पर a लिख देता हूं, a जोड़ने पर x की घात 2 माइनस x प्लस 4 प्राप्त होगा, ऐसा हम लोग लिख लिए, ठीक है। कर सकते हो ऐसा, जो की चीज किए हैं उसको लिख लो। हम लोग मान लिए हैं कि इतना में मैं a जोड़ूंगा तो उत्तर इतना आएगा करके, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इस तरीके से, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6 प्लस a, है ना। मतलब इसमें मैं क्या जोड़ रहा हूं, a जोड़ रहा हूं, तब उत्तर कितना आएगा,
एक्स की घात 2 माइनस एक्स प्लस 4, इतना उत्तर आएगा बोल रहा है। ठीक, अब मुझे ए का मान चाहिए, इसलिए मैं ए को यहीं रहने दूंगा और इस चीजों को उधर भेज दूंगा। तो एक्स की घात 2 माइनस एक्स प्लस 4, तो ये बेचारा जो है, ये ब्रैकेट जो है सीधा सीधा किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो माइनस एक्स की घात 3 ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, पूरा को हम लोग सीधा किस में भेज दें, माइनस में। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x की घात 2 माइनस एक्स प्लस 4 और माइनस, बाहर में माइनस है मतलब अंदर का चिन्ह बदलेगा। कैसे हो जाएगा, x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस माइनस 6, बाहर में माइनस इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अब जो जो जुड़ेगा उसको जोड़ दो, घटेगा उसको घटा दो। ठीक है, x की सबसे बड़ी घात है x की घात 3, तो माइनस एक्स की घात 3 लिख दिया। अब घात 2 वाला को देखो, यहां पर x की घात 2 एक बार है, x की घात 2 यहां पर 3 बार है, तो टोटल 4 बार x की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब x वाले को देखो, x वाला अकेला है तो ये माइनस एक्स लिखेंगे। नंबर्स को देखो, 4 और ये माइनस 6, तो ये माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है इसलिए वो घटेगा, और बड़े नंबर के सामने माइनस, इसलिए उत्तर में भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसकी आंसर। क्लियर यहां तक का? ठीक, अब देखो आपका इसी तरह 7वां 8वां 9वां तक पूरा बनेगा। अब मैं आप लोगों को मेन चीज है जो गुणा, वो सिखा देता हूं। ठीक है, 10वां प्रश्न को, जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कह सकते हैं, गुणा करना है। ठीक है, किसको किसको भाई, 3x प्लस 4 का जो है गुणा करना है आप लोगों को 7x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1 के साथ, इनके साथ। ठीक है, देखें कैसा हो जाएगा। यहां पर गुणा जब करेंगे तो आप लोगों को बहुत इजी स्टेप्स बता रहा हूं इसका। ठीक, कैसे होगा, हमेशा जब भी गुणा करो, पीछे वाले ब्रैकेट का गुणा सबसे पहले 3x के साथ करना है। ऐसा 7x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1 का कर दिए, मतलब पूरा का पूरा ब्रैकेट को सबसे पहले 3x के साथ लिख लेना है ऐसे, और प्लस में 4 है तो प्लस 4 के साथ भी पूरे ब्रैकेट को लिखना है ऐसे। क्लियर है? स्टेप्स याद रखो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे आपको ऐसे ही करना है। पीछे वाले जो ब्रैकेट है उसको जो भी नंबर्स, जैसे 3x था तो उसके साथ गुणा कर दिए, प्लस में 4 था तो प्लस 4 के साथ भी गुणा कर दिए। इसके बाद क्या करना है, अंदर गुणा, तो नंबर के साथ हुई, ध्यान देना है। 3 सत्ते 21 और x बाहर में 1 ठो x है और अंदर में 2 ठो x, तो x की घात 3 हो जाएगा। ठीक, कैसे भाई, बाहर में 1 ठो x, अंदर में 2 ठो x, तेखर से 3 ठो x हो जाए। ठीक, प्लस अब 3 की गुणा एक हर करना है, सबसे पहले एक हर करें। अब 3x की गुणा 2x, तो 3 दूनी 6 और x की घात 2 हो जाए, क्योंकि बाहर में 1 ठो x, अंदर में 1 ठो x, तो x की घात 2 प्लस 3 1 कम 3x ऐसा, प्लस यहां पर 7 चौक 28, x की घात 2 प्लस 4 दूनी 8x और प्लस में 4 1 कम 4। अब जो जो जुड़ेगा उसको जोड़ दो भाई। सबसे बड़ी घात कौन से, x की घात 3, तो 21 x की घात 3, ये तो अकेला है तो जस के तस आ जाएगा। ये दोनों नंबर्स आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि x की घात 2 है, ये भी x की घात 2 वाला है, और समान चिन्ह है तो जुड़ेगा। तो 28 और 6 हम लोग लिख लेंगे 34 x की घात 2, प्लस में 3x और 8x, टोटल 11x और प्लस में 4 है तो 4, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरीका से करना होगा। ये उनकी पहली क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि आप लोग समझ पाओ अच्छे से। इसकी सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, 5x की घात 3 प्लस 2x का, इसका गुणा करना है 3x की घात 2 माइनस 9x प्लस 6 के साथ, इस तरीके से। चलो देखो यहां पर ध्यान से अच्छे से करना क्या है, पूरे ब्रैकेट का गुणा सबसे पहले 5x की घात 3 के साथ करेंगे, 3x की घात 2 माइनस 9x प्लस 6 के साथ। ठीक है, पूरे ब्रैकेट का गुणा 5x की घात 3 के साथ किए, फिर प्लस 2x के साथ भी 3x की घात 2 माइनस 9x प्लस में 6, ऐसा हो जाएगा। अब इसका कर दो बच्चों अंदर गुणा। ठीक है, कैसे, जैसे पहले किए थे ना, ऐसा अंदर गुणा किए थे ना, 3 7 21 आया था वैसा वाला। तो 5 3 15 और x की घात 5 हो जाएगा, क्योंकि बाहर में 3x है और अंदर में 2x है। ठीक, माइनस है तो माइनस, फिर 5 निया 45 और यहां हो जाएगा x की घात 4, बाहर में 3x और अंदर में 3x, 1 ठो x है इसलिए, प्लस 5 6 के 30 x की घात 3, प्लस यहां पर 2 3 6 और x की घात 3 माइनस 2 9 18 x की घात 2 प्लस 2 6 के 12, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब जो जो जुड़ेगा उसको जोड़ दो, घटेगा उसको घटाओ। सबसे बड़ी घात 5 अकेला है तो 15x की घात 5
-45 x⁴ ये भी रहेगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाए क्योंकि ए भी x�3 वाला है और ये भी x�3 वाला है, तो 30 और 6 हो जाएगा बच्चों 36x�3, ठीक है। और -18x�2 और +12, ये इसकी फिर फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनाना होगा और 10वां की तरह 11वां में भी गुणा करना है और 12वां में भी गुणा करना है, तो सबको करके देखना है अच्छे से। फिर हम लोग जो है ये पूरी तरीके से कर लोगे तो फिर हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे, जिसमें भी बहुत इजी चैप्टर है वो, ठीक है, कवर